सकल जनजातीय समुदाय सदैव आपका आभारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे निम्न मांगे है जो इस प्रकार है। दिनांक 13/12/2005 के पूर्व जो लोग पहले से हम मतलब खंडवा जिले से विभिन्न गांवों से आए हुए हैं, जैसे ढेरिया, बिलखेड़ी, सराय, पाडलिया, बोरगांव, कोहदड़, यहाँ से आए हुए हैं। हमारी एक ही समस्या है कि जो मतलब सीएम साहब ने जो टास्क फोर्स गठित किया था और ज़मीनी स्तर पर जांच कर रहा था कि भाई जंगल कटा कि नहीं कटा, जो नए कौन है पुराने कौन है, इसके तहत उन्होंने जांच की थी। तो जांच करने के बाद मतलब जो हम वही जानने आए हैं कि अब पट्टे कब तक मिलेंगे, ये सीएम साहब से हम यहाँ से ज्ञापन के द्वारा पूछ रहे हैं। और हमें मतलब आशा है कि वो जल्दी से कार्रवाई करके हमें पट्टे देने की कृपा करेंगे। आप पे आरोप लगता है कि जंगल आप लोग काटते हैं। जंगल कटता नहीं है सर, वहाँ पे नाकेदार तैनात रहता है ना, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई वहाँ तुम्हारे बीट में मतलब क्या चल रहा है, वो नाकेदार को पूछना चाहिए। तुम सिर्फ आदिवासी को जिसको मतलब बोलते नहीं आता उनको मतलब टारगेट करते हैं। वही सवाल तुम नाकेदार से करना चाहिए, बीट गार्ड से, कि तुम्हारे बीट में इतना जंगल कहाँ से कटा। हाँ, कौन काटते हैं लोग जंगल काटने वाले वो नाकेदार से पूछना चाहिए। जैसे हमको आदिवासी को तुम पूछ रहे हो, वही सवाल तुम नाकेदार से पूछोगे तो वो अपने आप अपनी ड्यूटी बजाएगा। तो जंगल नहीं कटता, आप ये बोल रहे हैं। जंगल कटा है मतलब जो कि मतलब अभी जंगल कटा है कि नहीं आप तो ये बता दो बस। जंगल नहीं कटा तो फिर पूछ लेंगे बात। जो मतलब हमारा मकसद जंगल कटा कि नहीं कटा ये मतलब नहीं। हम 2005 के पूर्व से काबिज है और आज तक पट्टे हमको नहीं मिले, तो पट्टे के लिए हम आए हैं। क्योंकि हम अविभाजित खंडवा जिले में हमने किया था, बाद में खंडवा जिला विभाजित होकर खंडवा और ब्रह्मपुर जिला हो गया। तो तब से हम हमारी जो खेती है वो ब्रह्मपुर जिले में चले गई और हम निवासी खंडवा जिले। अभी ब्रह्मपुर जिले के कागज लाओ बोलते हैं, क्योंकि हमारे दावे उधर ट्रांसफर हो गए जमीन उधर होने के बाद। तो धारा 8 ही कहते हैं कि भाई कलेक्टर महोदय उनसे बात करके मतलब वहाँ नजदीकी ग्राम सभा को सहमति देकर मतलब कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे। कुल मिला के पट्टे के लिए आए हैं। हाँ, कुल मिला के पट्टे, क्योंकि हमारे 40-45 साल हो गए आज तक पट्टा नहीं मिला है। पट्टे में जंगल कैसे बचाएंगे? जंगल मतलब सामुदायिक दावा भरेंगे और सीमांकन करेंगे। जो हमारे पूर्व से सीमा है उस सीमा के अंदर एक पेड़ भी कटते हैं तो हम 5,000 10,000 फॉरेस्ट वाला से 3 गुना ज्यादा उस पर दंड रखेंगे और एक एक पेड़ को बचाएंगे, क्योंकि हमारा हक हो जाएगा। उनको बचाव जरूरी है। जंगल के बिना मतलब आदिवासी बोल देंगे तो नदी नाले जंगल के बिना रह नहीं सकता। वही धड़कन है, वही मतलब उनका धर्म इतिहास का केंद्र है। जंगल कट गया, अभी तक आपने क्या किया? जंगल कट हमारे यहाँ नहीं कटा। वो तो कटा है जंगल। कहाँ कटा है? खंडवा जिले में इतना सारा कट गया। नेपा के पर आप बता रहे हो अविभाजित खंडवा में उनको फारिश वाले को मालूम नहीं मालूम। तो 2000 मतलब 13/12/2005 के पूर्व जो कटा है वो सीमित में कटा था ना। मतलब जो आप ये मानते कि बाहर के लोग आके काटते हैं? बाहर के लोग आके काटते हैं, मतलब वो काटते होंगे, वो नाकेदार को पूछना पड़ेगा। तो केस क्यों नहीं बनता? आप लोग वहाँ रहते तो आपने क्या देखा? आपने कौन लोग आके काटता है? हमारे यहाँ काटा नहीं सर। ये मान ले कि वन विभाग मिलकर कटवा रहा जंगल। वो कैसे मान ले? हमने देखा नहीं कि भाई। अच्छा, आपने क्या देखा वो बता दो। हम तो कोई पट्टे, हमको पट्टे मतलब हमको मतलब जमीन मिल गई है। मतलब जो मेरा नाम गणेश सोलंकी है, ग्राम पंचायत सराय का निवासी। समस्या ये है, जंगल बचना भी चाहिए। जितने अगर पहले हो गई जमीन उतनी उसके पट्टे दिए जाने चाहिए। 2005 से जो भी पूर्व है उनके पट्टे दिए जाए, बाकी जंगल को रुके जाए। फॉरेस्ट विभाग भी रुके जाएगा और हम भी रोकेंगे। क्योंकि हम तो रात दिन वहीं रहते, जंगल में रहते, तो हम तो जंगल को ज्यादा हम बचा रहे हैं। फॉरेस्ट वाले तो शहर में रहते हैं, इस कारण आए हम। और 2005 से पहले से हमारे 2 पीढ़ी वहाँ पे गुजर गई। मुख्यमंत्री से भी यही निवेदन है, कलेक्टर साहब से भी यही निवेदन कि हमारे पट्टे दिए जाए और जो जंगल है उसको बचाया जाए। सब लोग जंगल बचा रहे तो काटता कौन है? वो काटने वाला कौन काटता? कोई फारसी वही काटता है, कूप की लकड़ी वही ले जा सकते हैं। हमारे लोगों को तो बहाना बनाया उन्होंने कि यार आदिवासी जंगल काटते हैं। हम जंगल काटते तो हमारे घर वैसे टपरे हैं, अभी भी मकान नहीं बने, बिल्डिंग नहीं बन रहे।
कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं? बस ये सब हमको नहीं मालूम, हम वहाँ जंगल में कहाँ जाके देखेंगे, ये लेकिन जो जितना अगर बच गया जंगल को बचाना बहुत जरूरी है। कब से कट रहा है जंगल? जंगल तो 2000 से कट रहे हैं। बचाने के लिए आपने कोई कदम उठाए जंगल बचाने? उठाया ना, हमने आवेदन दिया, वो रतन भाई ने अभी आपको नवा दिया है अभी बाइट पे। आवेदन के अलावा और क्या किया? और क्या, हम तो भाई हमारे गांव का जंगल हम बचाएंगे, लोकसभा ना विधानसभा सबसे मोटी गरम सभा हमने तो बोला, कैसे बचाएंगे? कोई बोला हमने, होगा ना, सामुदायिक दावा लगाया ना अभी। पट्टा देने से बचाएंगे लेकिन? मिलेगा तो बचेगा। हाँ पट्टा, अगर सामुदायिक के दावा लगाएंगे तो जब सामुदायिक दावा जब बच जाएंगे उस सीमा के अंदर। तो नाम बता दो। थान सिंह है मेरा नाम। खंडवा डिस्ट्रिक्ट की ट्राइबल कम्युनिटी है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देने के लिए आया है और इनकी दो मांगे हैं। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में सीएम टास्क फोर्स का गठन हुआ। अभी टास्क फोर्स वहाँ पर जांच के लिए गई थी, वहाँ 3 प्रकार की चीज़ें निकल करके आई थी कि कुछ बयान ऐसे हुए हमारे समक्ष कि उसमें 13 दिसंबर 2005 से पहले के काबिज जनजाति समुदाय के लोग मिले, एक 13 दिसंबर 2005 के बाद के काबिज लोग भी वहां पर मिले और पर्यावरण को बचाने वाले लोग भी वहां पर मिले। 3 प्रकार के लोग आए थे जिनसे हम लोगों ने बयान लिया है। तो नियम ये कहता है फॉरेस्ट राइट एक्ट कि जो 13 दिसंबर 2005 के पहले से निवासरत है, जिस जमीन पर काबिज है वो, उनको वो जमीन दी जाए। और जो 13 दिसंबर 2005 के बाद में आया है, वो जो नियम बना हुआ उसके अनुसार उनको उसका कोई अधिकार नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो हमारी भोपाल की जो समिति है उनको जो अवगत कराया गया, तो अभी 30 जुलाई को एक आदेश जारी हुआ है जिसमें जनजाति समुदाय को या वहां पर निवासरत जो भी लोग पहले से परंपरागत तरीके से रह रहे हैं, खासकर गांव, उनके सामूहिक पट्टों के आदेश जारी किए गए हैं कि अगर कोई गांव आगे चल करके आवेदन नहीं देता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद जा करके उनसे आवेदन लेगा और उस गांव से लगी हुई 200, 400, 500, 1000 एकड़ जो भी जमीन है वो गांव को सौंप दी जाएगी। बस उनको एक अधिकार नहीं रहेगा कि वो फॉरेस्ट को काट नहीं सकते, वहां पे फलदार वृक्ष लगा सकते हैं, वनस्पतियां लगा सकते हैं, जड़ी बूटियां लगा सकते हैं और उन पेड़ों से जो भी फल फ्रूट्स जो भी आएंगे और जो भी वनस्पतियां या आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी चीजें वहां मिलेगी, उनका अधिकार गांव वालों के ऊपर रहेगा और हर गांव को 15 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी इसके लिए। और गांव जंगलों का संरक्षण करना है, उसका प्रबंधन करना है और उससे जो चीजें पैदा हो रही है उसका उपभोग करने का अधिकार भी गांव वालों को ही रहेगा। अब जो लोग आज आए हैं वो व्यक्तिगत पट्टों को लेकर के आए हैं, क्योंकि सामूहिक पट्टों की मांग इन्होंने रखी थी तो वो हमने वहां रखी और उसके आदेश भी जारी हो गए। अब इनकी मांग ये है कि जो लंबे समय से जो मामले पेंडिंग है या जो अतिक्रमणकारी बाहर से आकर के यहाँ पर फॉरेस्ट को जिन्होंने काटा है उनकी वजह से पट्टे निरस्त हो गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने उस बात से भी अवगत करा दिया गया है। अभी भी माननीय कलेक्टर साहब के साथ में हम लोग यहाँ बैठ करके बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी ने इनके जो प्रमुख लोग हैं उनको बात करने के लिए भी भोपाल बुलाया है, तो वहां जाकर के भी ये लोग अपनी बात उनके समक्ष रखेंगे।